अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु भी चीफ मिनिस्टर बरगाए था जब बने। देखो कहते हैं भाई वो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है, मैं बुराई क्यों करूं। एमएलए बना जब उसने मेरे को खांडे में बड़ी तगड़ी मदद करके जिताया था। खांडे गांव में मेरी जीत हुई थी, एमएलए बना था 1399 वोट से बना था सिर्फ 2005 में। तो भाई उस नाते कोशिश की मैंने बदला की रोहतक से जब उसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो नहीं जीत पाया। असली एमएलए फिर वो बना जो चीफ मिनिस्टर जैसा था। और जो काम उसने किए यहाँ कहते हैं भाई घा बैरी का भी सराहना चाहिए, हमारा बैरी भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक कॉलेज बनवाया था हुड्डा साहब से जिद्दोजहद करके नारनौंद का। एक आईटीआई जो मेरे गांव में जगह नहीं थी, माजरे प्याऊ पे बनी एक आईटीआई, उसने 2 आईटीआई 3 कॉलेज कैप्टन अभिमन्यु ने, और सड़कें भी खूब बनाई, काम छिकमा करे, इसमें कोई शक की बात नहीं। और भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाया। मैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक तहसील बनवाई थी यहाँ अपने नारनौंद में, वो थी तहसील बिना बिल्डिंग की। उसकी बिल्डिंग मैंने हुड्डा साहब से कह के बनवाई। अपने खजाना नहीं था, पहले दिन हासी जाना पड़ा करता स्टाफ लेने खातर, खजाना ले आया यहाँ पूरे देह में सड़ा कर दे। हमारे बहुत गंदा तालाब था, उसकी जगह भाई बहुत बढ़िया पार्क बनवाया। ये हमारा बस अड्डा, कुछ बिजली के और कुछ सड़कें भी बनवाई मैंने उस वक्त, खास तौर से बांस से पेटवार थी, पेटवार से माजरा थी, माजरा से माटा, फिर ये झाड़ी वाली ये मिलवाई थी इसमें सिंचाई वाली में, और बांस से बडाला, बांस से पेटवार। कहने का मतलब थोड़े मोटे काम, ज़्यादा तो नहीं, जो दूसरे के लिए तो मैं हार गया था, तो ज़्यादा काम में करवा नहीं पाया। जहाँ तक सवाल है भाई फ्रेम खराब ना करो। इस बात का जो बहुत लोग यूं कह देते हैं कि इनके भी हल्का खाली रह गया, जो दुश्मन है मेरे दिशा में एमएलए था भाई, हरियाणा में कहीं जाके नाम ले लियो, अगर कोई यूं के नहीं असल का बीज को दी तो तुमने गलत बनाया, नहीं तो सही बनाया। 36 बरादरी की हर वर्ग की आवाज मैंने विधानसभा में उठाई है, कसर नहीं छोड़ी। किसानों की आवाज 3 कानून बने थे, खुल के बोलता था विधानसभा में। आपका मुआवजा निकले था, उन्हें खेड़ी चौक में बंद कर रखा है तहसील। मैंने खट्टर साहब को कह के मुआवजा दिलवाया। और यहाँ जो था इसमें जो हमारी असली मांग थी नारनौंद हल्के की, भाई मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये छोरा सबसे बड़ी सपोर्ट इस खानदान को नारनौंद से थी या उचाने से। चोई देवीलाल के भगत भी सबसे ज्यादा इसमें थे या उचाने में, तो सारे ही थे, सब जगह थे। लेकिन मैंने एक मांग रखी थी, बाईपास बना दो, उधर के गाँव ने जब बाहर की तरफ जाओ तो दिक्कत, बाहर आए जब इधर की तरफ जाओ तो दिक्कत। लेकिन भाई उसने कहने के बावजूद बना ही नहीं। खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब यूँ सोचते थे तेरा काम सा चल रहा है, तने के ऐसी तैसी करी नारनौंद के बाईपास। यहाँ एक जब भी मांग रखी, एक मैं चाहता था यहाँ जुडिशरी बने, लेकिन भाई वो भी कुछ नहीं बना। यहाँ उठ के गए थे खट्टर साहब कि जमीन जो टूटे फूटे पड़े हैं, ये बिजली बोर्ड के घर लोगों के, भाई इसमें इसको तब्दील करके अपने जुडिशरी बना देंगे यहाँ एक्वायर करके। लेकिन जितनी मांग रखी थी भाई संवाद, जन संवाद में कोई पूरी नहीं कर पाए। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो मैं मांग रख सकता हूँ मैंने पूरी ताकत से मांग रखी। बास के बारे में मैंने कितनी बार कहा कि भाई इसको कम से कम CHC बनाओ,
सबसे बड़ा गांव है ये, बास नारनौंद सिसाई बराबर के गांव। लेकिन भाई कोई जू नहीं रहेंगी। यहाँ के बारे में भी कहा मैंने, कई बार कहा, मगर उरे एक्सरे तारनी अभी कोई नहीं। नारनौंद में डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है। मैं आवाज़ ही उठा सकता था और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं पूरी दिल से आवाज़ उठाई, कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन बात पड़ी नहीं। भाई एक बात मैंने कई बार कही खट्टर साहब को, मुझे शिकायत आती है, नायब सैनिक को भी कही, मगर भी जो संस्थाओं का जो आप पैसा देते हो, धर्मशालाओं का, चौपालों का, कम्युनिटी सेंटर का, ये सीधा उन संस्थाओं के खाते में डाल दो। मैं कहा 10 लाख रुपए अगर दिए, वो मुझे मांगे 10 लाख, 10 दे दिए, वो टेंडर छुटा लेगा 8 लाख में। और उसके बाद यहाँ पंजाबी धर्मशाला में कई जगह की शिकायत है। फिर वो कहता है जी मैं तो थम भी काटूंगा 8 लाख में, बोले तो 2 लाख में कट जाएगी। यानी खाऊ पीऊ सौदा हो गया। कई बार आवाज उठाई, नायब सैनिक को कई बार कह लिया मैं कि भाई ये जितनी भी संस्थाएं हैं, धर्मशाला हैं, HRDF का पैसा, वेगी का पैसा, डी प्लान का पैसा, सारा इनके खाता में सीधा डालो और टेंडर को इसको खत्म कर दो। टेंडर का मतलब है गड़बड़ी गड़बड़ी और कुछ नहीं उसमें। टेंडर बहुत कहा मैंने, कई बार कहा खट्टर साहब को भी, या ऑनलाइन तेरी मास्टरा तक तो ठीक है, लेकिन कितना ही जरूरतमंद आदमी, कितना ही परेशान आदमी ट्रांसफर कराना चाहता है, पोस्ट खाली पड़ी है, क्योंकि जी या तो ऑनलाइन है, मगर यहाँ ऑनलाइन जब तुम पर्ची लेने जाओगे, जब से देंगे ऑनलाइन भगाओगे लोग। ये मैंने विधानसभा में कहा, तेरे पोस्टल ने वहां पाड़ के भगा देंगे लोग खट्टर साहब। मैंने कहा कई बार कहा, मैंने एक बार नहीं कहा, लेकिन भाई कोई बात समझ में आई। एक बात और कही मैंने कहा आप सारी नौकरी मेरिट में देते हो। अरे जिन कार्यकर्ताओं ने तेरी चीफ मिनिस्टर बनाया, पार्टी की मदद करी, कार्यकर्ताओं के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उनका खट्टर साहब आप तो ज्यादा आगे हो गए, कुआरे हो लगे। और उनका जो 35 साल के 40 साल के हैं, कुआरे मरेंगे, वो तन्ने कोसेंगे जीवेगा, इतना याद कर। उनकी तो खैर उसने 1-2 दिन 5 से 3 हज़ार पेंशन बढ़ा दी, जिसका ब्याह नहीं हो रहा, 40 तक लिया। लेकिन भाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। मैंने बहुत बार किया, मैंने कहा भाई जरूरतमंद आदमी है, मेरिट से पिछड़ गया, उसका भी कोई रोजगार का इंतजाम करो। रोजगार बहुत जरूरी है। ये जो फसल का जो ऑनलाइन सिस्टम है, अब मैंने नहीं मेरा ऑनलाइन का, बेचारे गरीब जमींदार ने के बेरा हो, इससे इसमें बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने आवाज उठाई। और भाई जहां तक इस गांव का सवाल है, नारनौंद का, देखो वैसे